नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू धर्म और उपाय में। दोस्तों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने जीवन में कभी ना कभी धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता ही है। आप कितना ही संभल कर खर्चा करें या फिर कितना ही धन संचय कर लें, परंतु जब समय आपको घेरता है तो आर्थिक संकट और अनेकों परेशानियों का सामना करना आपको पड़ता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से हम कैसे बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इसका इशारा करती हैं, इसलिए आप पहले से ही सावधान हो जाएं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब घर में गरीबी आने वाले होती है तो उसके क्या संकेत होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने, नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का पड़ जाना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा दें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। इससे घर में सुख समृद्धि और दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का निरादर होता है। घर का अगर कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में अचानक किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत माना जाता है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगा लें, यह शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ता है और घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर के बाद आप झाड़ू लगाएं, और वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू आपको लगानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, किसी की नजर उस पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार धन को छुपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को घर में आने वालों की नजरों से आपको दूर रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का उन्हें सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गाय या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारना नहीं चाहिए, इससे मां लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है। जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है वहां पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अगली बार से इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबलकर गिरना शुभ होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि रोजाना अगर आपके घर में दूध उबलकर रोजमर्रा की जिंदगी में गिरता है तो यह सही नहीं है। रोज ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जाएं और वापस आते ही आपको दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाए तो उसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही समझ जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बुरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली देखना ऐसे तो बहुत शुभ संकेत होता है,
लेकिन आपने नया घर लिया है और उसमें मरी हुई छिपकली दिख जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्दी ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वही छिपकली अगर आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है। इसी तरह आंख का फड़कना भी आपके आने वाले समय का संकेत देता है। महिलाओं के बाएं आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यह शुभ संकेत का इशारा करता है। अगर बाएं आंख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्दी ही आने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आंख फड़कने का मतलब है अशुभ होनाग। दाईं आंख का फड़कना जीवन में संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आंख फड़कने का मतलब होता है आपके जीवन में मेहनत और कष्टदायी समय और नजदीक आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाईं आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह कौवे से भी आपके आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या छत पर अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो यह उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याएं आने का संकेत है। तो उसको घर में लगे हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार टूट जाते हैं, तो फिर यह दरिद्रता और इशारा करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके घर में अगर गरीबी आने वाली है तो उसके क्या संकेत हैं, जिससे आप पहले से समझ जाएं। वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें और एक बात पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय मां लक्ष्मी। लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।